नमस्कार मित्रों, मैं हूं भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। आज है एकादशी, वैशाख वद एकादशी, जिसको अपरा एकादशी भी कहा जाता है। आज एकादशी का क्या मूल्य है धार्मिक और पौराणिक रूप से, वो आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक काल में एक कथा प्रचलित थी। भगवान कृष्ण को जब युधिष्ठिर ने पूछा इस एकादशी के बारे में, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे धर्मराज, इस वैशाख वद एकादशी को अपरा एकादशी भी कहा जाता है और इसका पुण्य बहुत ही बड़ा है। जैसे कि गंगा किनारे पर कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है, पिंडदान करता है, तो उसका पुण्य, कार्तक महीने में यदि पुष्कर में दान किया जाए उसका पुण्य, सिंह राशि में गुरु जब प्रविष्ट होता है तब गोमती या गोदावरी में स्नान करने से, कुंभ में गुरु जब प्रविष्ट होता है तब बद्रीनारायण केदारनाथ में दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करने से, यज्ञ में घोड़े, हाथी, स्वर्ण दान करने से जो आदमी पुण्य प्राप्त करता है, वो सब के सब पुण्य व्यक्ति को इस अपरा एकादशी करने से प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी में उपासक को उपवास करना रहता है और भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना करनी होती है। भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु का ही एक नाम है और जब व्यक्ति इस एकादशी को पूर्ण करता है तब कहा जाता है कि वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो इस एकादशी का पुण्य भारतीय धर्मशास्त्र में, पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, बहुत ही पवित्र माना गया है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्कंद पुराण जो है, हमारे 18 पुराण है, उसमें से एक पुराण है स्कंद पुराण। तो ये स्कंद पुराण में ये विशेष रूप से दिया गया है। और आगे भी हम जो एकादशी होती है, निर्जला एकादशी होती है आदि, उन सभी की चर्चा करेंगे। उसका पुण्य क्या है, धार्मिक महत्व क्या है। तो ये अब हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं अपनी इस एपिसोड की कड़ियों में। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये ज़रूर से हमें बताइएगा। धार्मिक हमारी जो संस्कृति है, उनकी कुछ ऐसी विशिष्ट बातें हैं, वो भी हम इस एपिसोड में जोड़ेंगे। तो इस एपिसोड को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।